दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला बन के उड़ते इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। एक संत की भाषा ये हो सकती है, संत रह करके तुमको ये नहीं पता कि तुम कर क्या रहे हो। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक ऐसा चुना है जिसको ये तक नहीं पता है कि उर्दू भारत की भाषा है, उर्दू किसी धर्म की भाषा नहीं है। उर्दू जो है हिंदी की गोद में पलने वाला एक वो छोटा सा बच्चा है। आप उर्दू पढ़ेंगी? देखिए मैं उर्दू जानती हूँ पढ़ना ऑलरेडी। थोड़ा सा बताइए। छोटा सीन बड़ा सीन मैं भूल गई। पता ये उर्दू मेरे भी देश की भाषा है। मैं निवेदन करती हूँ अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि वो अपनी पूर्व नेता, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को सुने, जब उन्होंने भरी संसद में कहा था, आज भी उनका वो बयान वायरल है, जब उन्होंने कहा था कि उर्दू मेरे भी देश की भाषा है, मेरी भी भाषा है। तो आप उनसे थोड़ी सीख लें। कल को तो आप हमें बोलोगे आप हम अपनी ब्रज की भाषा छोड़ दें, बुंदेलखंडी छोड़ दें। कल को तो आप हमें भी बोलोगे तुम चाहते क्या हो, तुम अपनी कोई नई भाषा पैदा करने वाले हो। पिक्चर चालू करो बे। आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला बन के उड़ते इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। बाज बहादुर जी रुकिए तनिक। एक संत की भाषा ये हो सकती है, संत रह करके तुमको ये नहीं पता कि तुम कर क्या रहे हो। क्योंकि अगर आपने अपने जीवन का इतना कार्यकाल 60-65 साल के आप हो रहे हो, उस 60-65 साल में आप लिख के दीजिए दावे के साथ कि आपने कभी भी अपनी दिनचर्या में उर्दू शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, तो कोई माने तुम्हारी बात को। वरना क्यों मानेगा, मतलब तुम तो अपना तुम सुधार नहीं पा रहे हो। अभी ये ज्ञान तुम्हारा इतना अधकच रहा है मुख्यमंत्री जी, जिसपे मतलब मैं ही नहीं पूरा देश आज हंस रहा है। और ये देश इस बात पे हंस रहा है कि हमने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक ऐसा चुना है जिसको ये तक नहीं पता है कि उर्दू भारत की भाषा है, उर्दू किसी धर्म की भाषा नहीं है, या किसी मजहब की भाषा उर्दू नहीं है। उर्दू जो है हिंदी की गोद में पलने वाला एक वो छोटा सा बच्चा है, जिसको एक मतलब क्षेत्र के हिसाब से उस भाषा को चुना गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप उर्दू पढ़ेंगी? देखिए मैं उर्दू जानती हूँ पढ़ना ऑलरेडी। थोड़ा सा बताइए। थोड़ा सा क्या बताऊँ, बताइए, पूछिए क्या पूछ रहे हैं आपको। थोड़ा उर्दू में कुछ ऐसे जो कहते हैं, अली पे ते ते टे से जिम चे है दाल जाल स्वाद गात तो जय नाइन गायम नूम नाफ काफ। छोटा सीन बड़ा सीन मैं भूल गई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। लेकिन इस बात पे जो है योगी जी नाराज हो जाएंगे, भड़क जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उर्दू मेरे भी देश की भाषा है। मैं निवेदन करती हूँ अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि वो अपनी पूर्व नेता, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को सुने, जब उन्होंने भरी संसद में कहा था, आज भी उनका वो बयान वायरल है, जब उन्होंने कहा था कि उर्दू मेरे भी देश की भाषा है, मेरी भी भाषा है। तो आप उनसे थोड़ी सीख लें। किसी भाषा पर किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। अभी जो तुम बोल रहे हो उर्दू है हिंदी की भाषा ही, हिंदी की गोद में पला बड़ा एक बच्चा है। को ये भाषा शोभा नहीं देती है, एक मुखिया होकर के आप इस तरीके की बातें करते हैं। शर्म करो शर्म। आज तो तुम्हें उर्दू पे बोलने में दिक्कत आ रही है, कल को तो तुम कर्नाटक वालों को बोलोगे कि तुम कन्नड़ छोड़ दो, है ना। फिर तुम बोलोगे तेलंगाना वालों को तेलंगाना छोड़ दो। कोई अपनी मातृभूमि कैसे छोड़ देगा। कल को तो आप हमें बोलोगे आप हम अपनी ब्रज की भाषा छोड़ दें, बुंदेलखंडी छोड़ दें। कल को तो आप हमें भी बोलोगे तुम चाहते क्या हो, तुम अपनी कोई नई भाषा पैदा करने वाले हो। तुम इतिहास बदल दोगे क्या, इतिहास बदलने वाले हो क्या तुमने इतिहास को अगर पढ़ लिया होता तो आज तुम इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। आप सदन के अंदर सकते हैं फालतू की बात करके, इस देश के भाईचारे को खराब करके एक चिंगारी छोड़ने का वक्त है उनके पास। इस चीज का वक्त नहीं है कि थोड़ा पढ़ ले, ज्ञान ले, किताबों में घुस जाए थोड़ा। आप बताइए ना, ये आपका महाकुंभ में क्या हुआ, कितने लोग घर नहीं पहुंचे हैं। बड़ा भव्य प्रोग्राम था, हमें भी बड़ी खुशी थी, हमारे धर्म का इतना बड़ा प्रोग्राम 144 साल बाद भव्य होने जा रहा है। लेकिन वही जो पीड़ित थे, जिनके परिवार वाले नहीं पहुंचे घर, जो दिव्यगंत हो गए हैं, उनके लिए क्या खबर है ये बताइए ना।
दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके लिए क्या खबर है? रेल मंत्री ने दिया क्या इस्तीफा या बस भाषण देने में? उनको टीवी देखने का समय मिल रहा है। कह रहे कि नेताओं का बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा और यहाँ जो है गरीब तबके का बच्चा उर्दू पढ़ के मौलवी बनेगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मुंशी प्रेमचंद ने तो मदरसे से पढ़ाई की थी, वो तो मौलवी नहीं बने थे, वो तो इतने बड़े लेखक बने जिनको आज भी हम पढ़ते हैं, जिनको आज भी हम सुनते हैं। तो क्या मुंशी प्रेमचंद हिंदू नहीं थे? क्या मुंशी प्रेमचंद ने मदरसे में पढ़ाई करके अपने आप को आज इस जगत में इतना फैलाया? इतिहास जगत में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता, महादेवी वर्मा का नाम सम्मान के साथ में लिया जाता। क्या ये लोग नहीं पढ़े लिखे थे उर्दू? क्या ये उर्दू नहीं बोलते थे? क्योंकि तुम रोजगार नहीं दे पा रहे, तुम फालतू के बयानबाजी करके इस देश को, प्रदेश को तुम गुमराह कर रहे हो, तो विदेश में भेजा जा रहा है बच्चों को। विदेश में भेजने के हालत देख लो ना। अमेरिका से मोदी जी के दोस्त के यहाँ, ट्रंप के यहाँ से कैसे बेड़ियां डाल करके भारतीय नागरिकों को लाया गया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल। तो आप यही दुर्गति करवाना चाहते हो विदेश में? आप अपने देश को क्यों इतना सक्षम नहीं बना रहे? अपने प्रदेश को इतने क्यों सक्षम नहीं बना रहे? आप क्यों? तुम्हारी हैसियत नहीं है? योगी जी कितना इंग्लिश पढ़े हुए हैं जरा बताइए? क्या क्वालिफिकेशन है योगी जी की? बताइए। मोदी जी की क्या क्वालिफिकेशन है? तो चला रहे हैं, प्रदेश को चला रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? बताइए। लवड़े न भोजन। क्या पढ़ा है आपने? डिग्री खोजेंगे आप योगी जी? देखिए अभी तक तो खोजते खोजते 10 साल पूरा हो गया, 11 लग गया, मोदी जी का डिग्री नहीं मिला है। मोदी जी ने उस समय पॉलिटिकल से ग्रेजुएशन किया था जब भारत में ये डिग्री भी अवेलेबल नहीं थी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। यही नहीं, अभी और सुनिए। देश का एक एक बच्चा, हर भाषा का उसको ज्ञान होना चाहिए जो उसके देश में बोली जाती है। हर भाषा का, चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे वो तेलंगाना की भाषा हो, चाहे वो आदिवासी भाषा हो, चाहे वो प्यारी सी राजस्थानी हो, चाहे कोई भी भाषा हो। इस देश में जितनी भाषाएं हैं, इस देश के हर बच्चे को पता होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कि उनको समझना चाहिए कि 22 करोड़ की आबादी के आप मुख्यमंत्री, फालतू की बातों करने में आप अपना समय बर्बाद न करें। इस प्रदेश का कुछ अच्छा सोचें, इस प्रदेश के लिए कुछ बेहतर करें, इसी में आपकी भलाई है। अगर आप ये कट्टरता फैला करके सिर्फ एक तबके का वोट आप चाहते हैं, तो फिर आप खुले मंच पे कीजिए ना ये बातें कि हाँ मुझे मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, मुझे दलित का वोट नहीं चाहिए, मुझे सिख का वोट नहीं चाहिए, या मुझे जैन, बौद्ध, पारसी का वोट नहीं चाहिए, मेरे को तो बस एक ही धर्म का वोट चाहिए। आप इस बात को बड़े मंच पे बोलिए, तब आपकी बात से हम लोग सहमत होंगे। सही पकड़े हैं। अगर मुसलमान पैसे वाला होगा तो योगी जी को भी चलेगा, मोदी जी को भी चलेगा। आपको याद होगा जब यूपी में, लखनऊ में, राजधानी में लुलु मॉल की ओपनिंग करने के लिए योगी जी है ना मुसलमान की छोटी सी गाड़ी में बैठ करके घूमे थे, क्योंकि वो मुसलमान केरल का था और बहुत पैसे वाला था। लुलु मॉल बनाया जिसने, वो पैसे वाला मुसलमान इनको चलेगा। अच्छा, लेकिन इनको गरीब मुसलमान जो वोटर है, जो रोजगार मांगता है, जो काम मांगता है, जो अपनी दिनचर्या को नॉर्मल तरीके से जीता, वो इनको नहीं चलेगा। इनको पैसे वाला मुसलमान चलेगा। ये भगवान क्या जुल्म है। फिलहाल इतना ही। आज के आर पार में इतना ही। नमस्कार। दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता।